नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग रिएक्शन। दवाई जो आपका रिएक्शन करता है शरीर में, वह कितने टाइप से आपके शरीर में रिएक्शन करता है, रिएक्शन का कितने टाइप होते हैं, एनाफिलेटिक रिएक्शन किसे कहते हैं, डिले रिएक्शन का किसे कहते हैं, इमीडिएट जो रिएक्शन होता है उसको किसे कहते हैं, और रिएक्शन होने पर आपके बॉडी में क्या क्या प्रतिक्रियाएं देती है, आपके शरीर में रिएक्शन करने पर क्या क्या लक्षण प्रकट होगा, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें संभावना ज़्यादा रहता है रिएक्शन करने की संभावना ज़्यादा रहता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ चिकित्सा सेवा क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पसंद आता है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अगर बीमार पड़ता है, अस्वस्थ होता है, तो हमें दवाई खाना पड़ता है, हमें डॉक्टर्स के यहाँ जाकर प्रॉपर चेकअप कराना पड़ता है, तो तब जा कर के हम ठीक होते हैं। अगर दवाई आपको जीवन को रक्षा करता है, तो दवाई का अगर प्रतिक्रिया रिएक्शन करता है तो वह उतना ही खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए आपको कौन सा दवा का किस मात्रा में देना है, कितना डोज में देना है, कितना बॉडी वेट है उसके अनुसार भी देना है, उस दवा का कंपोजिशन क्या है, उस दवा से शरीर में होने वाला प्रभाव और कुप्रभाव के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तभी आप दवाई देते हैं तो उस व्यक्ति को होने वाला रिएक्शन के बारे में आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको दवाई कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसमें रिएक्शन होने की ज़्यादा संभावना होता है, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है, वह रिएक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। जाइलोकैन की ग्रुप की दवाइयाँ होती है। तीसरा होता है ब्लड इन्फ्यूजन से भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आपको रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो दवाई का जो रिएक्शन होता है वह दो टाइप का रिएक्शन होता है। जो फर्स्ट होता है इमीडिएट रिएक्शन, जिसको हम एनाफिलेटिक रिएक्शन कहते हैं। एनाफिलेटिक रिएक्शन में अगर बॉडी में करता है, जैसे कोई सुइया दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, नस में सुइया दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, वो आपको एनाफिलेटिक रिएक्शन करेगा। जैसे उसमें क्या होगा कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, उसका सांस की गति डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका त्वचा जो है अच्छे कि ठंडापन पड़ जाएगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, शरीर में कंपन होने लगेगा, उल्टी हो जाएगा और मरीज बेहोश हो जाएगा। जो एनाफिलेटिक रिएक्शन होता है, अगर 15 से 20 मिनट में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति का जान जा सकता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जो होता है उसमें पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक आपको इलाज करना पड़ता है। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन लगाया जाता है। आपको वाइटल चेक कीजिए। टीपी, दोस्तों जानते हैं कि डॉक्टर आपको फर्स्ट टाइम में क्या मरीज को क्या देखता है, TPR BP। टी का मतलब बॉडी टेम्परेचर देखिए, पी का मतलब पल्स देखिए, आर का मतलब रेस्पिरेशन देखिए, SpO2 देखिए, BP देखिए। आपको यह सब देखने के बाद आप प्रॉपर उसको मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन आपको देना पड़ सकता है। लाइकोटिन हाइड्रोप्राइमाकोट या हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन स्टेरॉइड आपको देना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों एविल देना पड़ेगा, डेक्सोना देना पड़ेगा, पानी भी चलाना पड़ेगा, RL पानी चलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एट्रोपिन है, यह सब आपको देना पड़ेगा। यह पेशेंट के डिपेंडेंट निर्भर करता है वह किस ढंग से ग्रसित है, उसके मुताबिक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करें हम डिले रिएक्शन। डिले रिएक्शन का मतलब होता है कि देर से रिएक्शन करना।
साधारण पैरासीटामोल जो दवाई है जिसको सेफ माना गया है, फिर भी अगर वह रिएक्शन करता है तो आपका देह पर चकत्ता आ जाता है, दाने दाने लाल लाल दाने आपके बॉडी में निकल जाता है, आपको उल्टी होने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगा और आपको डायरिया भी हो सकता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और डिले रिएक्शन में कुछ लोकल रिएक्शन होता है, जैसे आपको देह पर जो हमने बात किया कि आपको चकत्ता दाने इत्यादि सब निकलने लगता है। दूसरा होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपको डिस्टर्ब हो जाता है, काफ़ी क्षति पहुंचता है। हार्ट सिस्टम जो होता है उसमें आपको क्षति पहुंचता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है पेशेंट को। आपका हार्ट बीट उसको बढ़ जाएगा या बिल्कुल धीमा पड़ जाएगा। इसके साथ उत्सर्जन तंत्र, पेशाब होना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट घबराहट में आ जाता है, मरीज को पेट में दर्द हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, ठीक है, और कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उस हालत में आपको भी उसमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंटीहिस्टामिनिक दवाई होता है जो उसको देना पड़ता है, तब वो ठीक होता है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रतिक्रिया देने के बाद आपको बाद में आपको उसका प्रभाव पड़ता है बॉडी पर। जैसे इंट्रोक्यूनल दवाई होता है जो एंटी डायरियल में आप देते हैं, उसमें क्या होगा, आँख के रेटिना पर उसका प्रभाव पड़ता है जिससे उसकी आँख की रोशनी जा सकता है। दूसरा होता है क्लोरोक्विन दवाई होता है जिसको आप देते हैं, उसको देने के बाद उसको हेमोलाइटिक्स एनीमिया हो जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों निमोसलाइड, जैसा कि आप जानते हैं कि निमोसलाइड पर बैंड है, प्रतिबंध लगा हुआ, फिर भी उसको 6 साल से कम उम्र के बच्चों को निमोसलाइड नहीं देना है। उससे आपका लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और चौथा बात करें डाइक्लोफेनिक जो होता है दवाई, उस पर काफ़ी एसिडिटी बनता है ना, गैस बनेगा, वो भी आपको रिएक्शन करने पर देह में रेशे दाना आपको बॉडी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हमने शुरू में बात किया है कि मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ता है, तो इंजेक्शन आपको देने से पूर्व आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसमें सेंसिटिविटी चेक कर ले। जैसे आपको स्किन में सुई लगा करके 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख ले, अगर रिएक्शन करता है तो आप उस दवाई को मत दें। आपको पता चल जाएगा उसमें रिएक्शन करेगा, उसका लक्षण आएगा, उसमें चकत्ता हो जाएगा, इचिंग होने लगेगा, मरीज को घबराहट हो सकता है, यह सब परेशानी आता है, तो आप उस हालत में नहीं दें। अगर इंजेक्शन नस में दे रहे हैं तो इंजेक्शन नस में पुश करने के बाद 0.1 आपको नस में पुश करने के बाद आपको कम से कम तो 2 से 3 मिनट 5 मिनट आपको इंतज़ार करना है कि उसके बॉडी में कोई चीज़ हो तो नहीं रहा दिक्कत, उसको प्रॉपर बॉडी पर आपको नज़र रखना है। अगर कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे कम से कम तो 5 मिनट से 7 मिनट 10 मिनट तक ले इंजेक्शन 1 ग्राम अगर दे रहे हैं तो समय लगाएं और तब जा कर के आप इंजेक्शन दें। और ख़ास करके कुछ जो सेंसिटिव भी दवाई है, जो दवाओं से जो रिएक्शन होने वाला है, उस पर प्रॉपर नज़र रखें और सेफ मोड में काम करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।